हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे नेस्टिंग कंपोनेंट के बारे में। जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है नेस्टिंग कंपोनेंट। बाय द वे, अगर हम रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट में हर एक चीज़ जो है वो एक कंपोनेंट है। मतलब आप जो भी चीज़ें वहाँ पे बना रहे हैं वो एक कंपोनेंट ही है, ठीक है। इसके अलावा अदर चीज़ें भी आप काम वहाँ पे जो है आपका वर्क होता है, लेकिन मोस्टली रिएक्ट जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो कंपोनेंट बेस्ड ही है पूरा का पूरा आपका। बाय द वे, कंपोनेंट होता क्या है? अगर हम कंपोनेंट्स को समझें तो कंपोनेंट जो है एक पीस ऑफ कोड है। एक आपका जो एप्लीकेशन है उसका एक छोटा सा टुकड़ा है, पीस ऑफ कोड है, और वो कोड जो है अपना खुद का एक लॉजिक रखता है, ठीक है। कुछ कुछ आप बिजनेस लॉजिक्स कुछ भी आप लिख रहे हैं तो वो अपने पास एक स्पेसिफिक फीचर लेके रखता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में बोलूँ तो हैंड, ठीक है। अगर हम बॉडी पार्ट को लेते हैं, ठीक है, तो अगर हैंड की बात करें, हाथ की बात करें, तो ये आपका बॉडी जो है पूरा एप्लीकेशन है, और उसमें एक कंपोनेंट क्या है, आपका हैंड है, जो कि स्पेसिफिक उसका अपना खुद का कुछ टास्क है, ठीक है। वो कुछ करता है, आप अपने हैंड से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करते हैं। अब हैंड जो है उसके अंदर भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब हाथ के अंदर आपकी उंगलियां आ जाती हैं, आपका पाम आ जाता है, ठीक है, आपका रिस्ट आ जाते हैं, तो इनका भी अपना अपना डिफरेंट यूज़ है। तो कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट के अंदर जो है अदर कंपोनेंट्स है, ठीक है। यही चीज़ जो है एक्चुअल में आपका नेस्टिंग होता है, ठीक है। और ये एक जो कंपोनेंट है ये बहुत छोटा सा भी पार्ट हो सकता है, जैसे कि आपकी एक उंगली, ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा पार्ट भी हो सकता है, जैसे कि आपका होल बॉडी, ठीक है। आपका होल बॉडी भी जो है यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपका कंपोनेंट ही है, और आपका एक छोटा सा जो उंगली है वो भी यहाँ पर आपका कंपोनेंट ही है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर ऐप जो बना रखा है ये एक कंपोनेंट ही है, ठीक है, जो कि अदर्स कंपोनेंट्स को यहाँ पर अपने पास अपने अंदर जो है रेंडर करता है, अपने यहाँ जो है संजो के रखता है, ठीक है। तो अगर हम नेस्टिंग की बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स, ठीक है, आपका बॉडी के अंदर जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं वो आपका नेस्टिंग कंपोनेंट्स एक तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो एज़ फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लेके चले तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे कॉन्स, ठीक है, माई बटन इक्वल टू, यहाँ पर जो है हम एरो मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एरो मेथड मैंने यूज़ किया और यहाँ पर रिटर्न किया, रिटर्न करके हमने यहाँ पे दिया मैंने यहाँ पे एक बटन ले लिया है, ठीक है। और ये बटन जो है हम अपना लेते हैं, ये नॉर्मल जो बटन आपका HTML बटन है, जो कि HTML के कॉम्पोनेंट्स है, मैंने उसको यहाँ पे लिया है आई एम अ बटन, ठीक है। ये आपका मैंने यहाँ पे बटन बना दिया। अब इस बटन को जो है हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो माय बटन, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे माय बटन। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर माय बटन के नाम से एक कंपोनेंट बनाया, और उस कंपोनेंट को मैंने हमारा ऐप जो है उस ऐप के अंदर जो है हमने उसको यूज़ किया, ठीक है। यही चीज़ जो है आपका नेस्टिंग कंपोनेंट कहलाता है। इसको मतलब कई बार होता है कि आपको चीज़ें पता होती हैं, लेकिन आपके पास जो होता है उसका जो टर्म जो है लॉजिकल टर्म, या आप मैं इसको बोल सकते हैं आप, तो ये जो टर्म्स जो है जो कि एक्चुअली यूज़ करते हैं उसके बिहेवियर्स को लेके ये चीज़ें जो है आपके माइंड से मिस कर जाता है, ठीक है। और उस केस में आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या पूछ रहे हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए आपको टर्म्स भी समझना होता है कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। अगर वो चीज़ आपको पता रहेंगी तो आपको समझने में भी इजी होगा चीज़ों को, और एक्सप्लेन करने में भी आपको इजी होगा, ठीक है। अदर देन दैट क्या होगा कि आप हर एक चीज़ों को बहुत लंबे तौर पे आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि एक कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद से उसको अदर तरीके से जो है उसका जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे। बट अगर डायरेक्टली आप कहते हैं कि एक नेस्टिंग कंपोनेंट्स आप यूज़ करेंगे और उसको, तो इससे जो है आपका कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो टर्म्स जो है आपको
पता होना चाहिए। तो नेस्टिंग कंपोनेंट्स जो है यहाँ पर आपको क्लियर होगा। क्लियरली यहाँ पे मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था बॉडी पार्ट, सेम वही चीज़ है यहाँ पर कि ये जो है एक आपका ऐप कंपोनेंट है, ठीक है। ऐप कंपोनेंट के अंदर जो मैंने यहाँ पे माई बटन जो लिया है ये भी हमारे एक कंपोनेंट है, और उस कंपोनेंट के अंदर जब ऐप कंपोनेंट के अंदर जब मैंने माई बटन कंपोनेंट जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इसे हम नेस्टिंग कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि नेस्टिंग कंपोनेंट का जो है यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने जो आपको बताया है ये आपको कॉन्सेप्चुअली जो है क्लियर होगा। देखिए, जब भी आप प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो उसको रियल लाइफ चीज़ों से रिलेट करने की जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, चीज़ों को समझना जो है बहुत ज़्यादा ईजी होगा। एल्स क्या होगा कि आप जो है एक टाइम के बाद से चीज़ें भूल जाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है कंटिन्यूसली उसमें चीज़ों को करते रहना होता है, ठीक है। ये आम बात है, ये मतलब हर एक डेवलपर्स के साथ ये होता है कि आप जिस चीज़ को कर रहे हैं वो करते चले जाएंगे, तो वो चीज़ें जो है हमेशा आपके माइंड में रहेगा। जैसे ही आप छोड़ देते हैं चीज़ें जो है गायब हो जाती है। बट अगर किसी चीज़ को याद करना है तो आप उसके लॉजिक्स को समझिए कि वो एक्चुअली में उसका बिहेव कैसे जो है वो कर रहा है, ठीक है। बिहेवियर्स उसका समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करिए, तो चीज़ें जो है आपके माइंड में हमेशा पड़ी रहेंगी और उसको आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि नेस्टिंग कंपोनेंट जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो यहाँ पर एग्जांपल जो है, इस एग्जांपल का यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप अपने सेल्फ लर्निंग के लिए इसको गो थ्रू कर सकते हैं। सो मिलते हैं फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लर्निंग एंड बाय बाय।